नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग। आशा है, उम्मीद है जोरदार है, शानदार है। देखिए नया चैनल है और आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस प्रकार से सिलेबस में परिवर्तन किया जा रहा है, उसके मद्देनज़र मुझे ये महसूस हुआ कि अब तक मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ क्या करूँ, साझा करूँ। इसलिए मैंने मेरा खुद का जो चैनल है, ठीक है, ये बनाया और इसी उद्देश्य के साथ बनाया है कि आपको सारी चीज़ें निःशुल्क मिले। प्रयास मेरा यही है, जितना मैं आपके साथ जुड़ सकूं, जितना मेरा अनुभव है मैं आपके साथ साझा कर सकूं। इसी कड़ी में बिना किसी औपचारिकता के आज की अपनी ये जो पहली क्लास है, पहला जो वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें अपना जो विषय है, मेरा जो विषय है राजनीति विज्ञान, उसका जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको किस प्रकार की बुक्स से पढ़ना है उसके बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो नई चीजें जोड़ी गई हैं। ठीक है, पहले अप्रत्यक्ष रूप से थी लेकिन अब इनको प्रत्यक्ष रूप से डाल दिया गया है और उसके अलावा भी कोई बहुत सी बातें एकदम से नई भी जोड़ी गई हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो अपना जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसमें पॉलिटिकल थ्योरी जो है, जिसमें हमें पढ़ना है नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। उसके बाद वही ट्रेडिशनल तरीका, पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण। इसके साथ साथ आजकल हम पढ़ने लग गए कौन सा, जो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत है वो भी हम पढ़ने लग गए हैं। क्यों क्यों कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो उस हिसाब से हिट होता है तो करना पड़ता है। उसके बाद राजनीतिक अवधारणाएं, सबसे अच्छा पोर्शन जो जोड़ा गया है वो यही जोड़ा है, पूरे सिलेबस को कवर कर लेता है एक तरह से अपन देखें तो, जिसमें समकालीन प्रवृत्तियां सहित दे दिया, जिसमें हमें संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय ये तो पढ़ना ही था। अब क्या आ गया, अधिकार आ गया, नागरिकता आ गया, राष्ट्रवाद, बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर ये सेकंड ग्रेड वाला जो पोर्शन अपन पढ़ते हैं या फिर एपी में जो पढ़ते हैं अपन, शक्ति, प्राधिकार और व्यक्ति, शक्ति, सत्ता और वेदता जिसको अपन कहते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे पॉलिटिकल डीके एंड उसका पुनः उत्थान, ठीक है, रेनेसा जो है वो। उसके बाद व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। अब यहाँ दे दिया कौन सा, समकालीन प्रवृत्तियां। तो समकालीन प्रवृत्तियों का सीधा सा मतलब है कि हमें संरचनावाद जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ राज्य, प्रकृति, कार्य और उसका फ्यूचर, भविष्य क्या है। अब भविष्य का सीधा सा मतलब है कि यहाँ किसके साथ जोड़ के पढ़ोगे आप, वैश्वीकरण के साथ जोड़ के पढ़ोगे इसको, इसके साथ जोड़ के पढ़ना पड़ेगा आपको, वैश्वीकरण के साथ जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन जो लेवल है उसमें उत्तर आधुनिकतावाद है, एकदम से नया टॉपिक है। उत्तर संरचनावाद है, बहुसंस्कृतिवाद है, विश्व नागरिकता, नारीवाद, हरित राजनीति सिद्धांत जो है ये हमें पढ़ने। सारे के सारे टॉपिक नए हैं और ये किस बुक से आपको पढ़ने चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। देखो साथ ही साथ ये समकालीन राजनीतिक सिद्धांत वाली जो ये पुस्तक है, कला जैन और आर के जैन की जो पुस्तक है उससे पढ़ने चाहिए आप। कला जैन और आर के जैन की जो किताब है उससे पढ़ेंगे आप। उसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट हैं, कौन से, समकालीन अवधारणाएं, समकालीन प्रवृत्तियां सहित, ये किससे पढ़नी है अपने को, ये हमें पढ़नी है किससे, आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं जो है, इकबाल नारायण की जो पुस्तक है ये किससे पढ़नी है, इकबाल नारायण से। किससे पढ़नी है, इकबाल नारायण। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसमें भारतीय संविधान, संविधान सभा, संविधान की दर्शन धारा। दर्शन धारा जो है यहाँ से ये मान के चले कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कथन कारण का पूछा जाएगा। नया कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड है,
प्रस्तावना पढ़नी है, नागरिकता पढ़नी है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य जो हमें देखना है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी नया जोड़ दिया गया है, संसद और सुप्रीम कोर्ट। राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, विधानमंडल, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, राजस्थान के विशेष संदर्भ में एज ए थ्योरी भी पढ़ना है और राजस्थान के संदर्भ में विशेष भी पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद लोकल जो गवर्नमेंट है उसमें पंचायती राज, नगर पालिका और इनमें जो गतिशीलता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। भारतीय राजनीति जो है उसमें राष्ट्र निर्माण व एकीकरण, बहुत अच्छा टॉपिक जोड़ा गया है। मूल रूप से ये एसआई वाले में तो दिया हुआ है, तो वहां से हम इसको देखेंगे। राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन, निर्वाचन प्रक्रिया व लोकसभा चुनाव। अब आगे वाला जो टॉपिक है, जब पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो है उसमें चुनाव सुधार दे रखा है, तो ये सारे टॉपिक एक साथ ही पढ़े जाएंगे, अलग अलग नहीं पढ़ने, एक साथ ही पढ़े जाएंगे। ठीक है। भारतीय संघवाद व केंद्र राज्य संबंधों की प्रवृत्तियां, जो केंद्र राज्य संबंध आयोग जो है वो पढ़ते हैं, अंतर्राज्यीय विवाद जो पढ़ते हैं, नदी जल विवाद जो है वो पढ़ते हैं, वो सब इसमें आएगा। उसके बाद भारतीय राजनीति गतिशीलता में लिंग, जाति, वर्ग, दलीय प्रणाली का बदलता स्वरूप, गठबंधन, समझौते की राजनीति, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये सारी चीजें कहाँ से पढ़ेंगे? तो ये है पुस्तक आपकी अभय प्रसाद सिंह की एक पुस्तक है, कृष्ण मुरारी की एक पुस्तक है, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। कौन सी पुस्तक है? अभय प्रसाद सिंह की जो पुस्तक है, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। ये किताबें नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एकदम से सटीक बैठती हैं। उसके अलावा आप पढ़ने को चाहे देखो, मार्केट में खूब सारी किताबें हैं, लेकिन जितना आप लोगों ने पढ़ रखा है, एकदम नए विद्यार्थी के लिए तो ये ऑथेंटिक की किताबें ही पढ़नी चाहिए, मार्केट के नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात चल रही है कि अभी जो हमारे विषय का रिजल्ट रहा, काला दिवस जिसको अपन मना रहे हैं, है ना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि भाई नेट जेआरएफ क्वालिफाई जो कैंडिडेट है वो इस स्थिति में है। तो नोट्स मार्केट में आपको पता है खूब है, तो मैं सारे नोट्स अच्छे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँ, सारे नोट्स पढ़वा, तुलनात्मक रूप से पढ़ो और उनके आधार पर खुद के नोट्स बनाओ और साथ में रखो ये ऐसी ऑथेंटिक किताबें। ठीक है। जैसे ये पुस्तक है एस एल वर्मा साहब की, तो इसमें खूब सारी बातें दे रखी हैं, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, संरचनावाद, ठीक है, राजनीति विज्ञान, प्रकृति क्षेत्र व उपयोगिता, आधुनिक उपागम व्यवस्था सिद्धांत, जो भी अपन बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति में, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो कुछ अपने पास क्या होनी चाहिए? ऑथेंटिक बुक्स भी होनी चाहिए। और जो मैंने आपको नाम बताया, ये किताबें तो आपके पास 5-4 किताबें तो होनी चाहिए। उसके अलावा मुझे पता है ओपी गाबा सबके पास होगा, तपन बिस्वाल सबके पास होगा, सीपी गेना सबके पास होगा। ठीक है, गाइड आप लेते ही हो। उसके बाद तुलनात्मक राजनीति में देखो, सरकार की अंग प्रणालियां, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जापान। ये जो है ना, पुखराज जैन साहब की किताब है। कौन सी बुक है? पुखराज जैन साहब की जो किताब है उससे पढ़ सकते हैं आप। संसद में, सॉरी, लोकतंत्र और तानाशाही संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, एकात्मक और संघात्मक, ये आप किसे पढ़े? विगेना से पढ़ लें। राजनीतिक दल, दबाव समूह कहाँ के? ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के। ये भी किसके साथ पढ़ लें आप? युवराज जैन साहब की किताब के साथ पढ़े। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में देखो, सिस्टम थ्योरी दे रखी है, व्यवस्था सिद्धांत, ये एस एल वर्मा साहब की किताब में पढ़े। एस एल वर्मा सर की जो किताब है उसमें राजनीति विज्ञान, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, सामाजिक पूंजी और लोकतंत्रीकरण, ये जो सारे टॉपिक हैं, ये आपके लिए, ये किताब आपके पास होनी चाहिए। देखो, मिल जाती है तो आपको बढ़िया है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, हरीशचंद्र शर्मा, डॉक्टर हरीश
चंद्र शर्मा, डॉक्टर हरीश चंद्र शर्मा की जो पुस्तक है उससे आपको पढ़ना है, ये रही। ठीक है, तो ये बातें हैं अपने सिलेबस से रिलेटेड। फिर आप देखो थिंकर्स जो है उसमें वेस्टर्न थिंकर है, इंडियन थिंकर है। वेस्टर्न थिंकर में प्लेटो पहले से ही है, अरस्तु, मैकियावली, होब्स, लोक, रूसो, है ना, ये सारे, मील, कार्ल मार्क्स। इंडियन थिंकर्स में विवेकानंद और तिलक को जोड़ा गया है, बाकी सारे के सारे वो के वो। तो इनके लिए तो आप क्या कर सकते हो, पीडी शर्मा की पुस्तक पढ़ो, सुशीला रामास्वामी की पुस्तक पढ़ो। ठीक है, तो आगे ये देखो दो किताबें हैं, पाश्चात्य राजनीति चिंतन, सुब्रत मुखर्जी व सुशीला रामास्वामी, और एक ये पीडी शर्मा सर की किताब। अब क्या है कि तथ्यात्मक रूप से तो आप कवर कर लोगे, उसके अलावा जो एक वॉल्यूम आता है, किताबें तो बहुत है अपने पास, जैसे एक ये वॉल्यूम है, प्रमुख संविदावादी विचारक बालकेंद्र सिंह की, केवल संविदावादी विचारक, होप्स, लोक, रूसो इसमें दिए गए। उसके बाद ये जेपी सूद के एक संस्करण आते हैं, वॉल्यूम आते हैं अलग अलग, 4 वॉल्यूम आते हैं जिसमें पूरे वेस्टर्न थिंकर को क्या किया गया है, कवर किया गया है। तो ये पढ़ने का दायरा तो बहुत व्यापक है, लेकिन अपन मिनिमल स्टेज जो है ना, उसके लिए इन किताबों का अध्ययन तो जरूर करें। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आता है तब अपन आगे से आगे चीजों को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आईआर जो है उसमें थ्योरेटिकल कुछ नहीं छोड़ा है, सारा का सारा प्रैक्टिकल आईआर आपको दिया गया है, जिसमें ब्रेटन वुड्स प्रणाली है, शीत युद्ध है, अमेरिकी प्रभुत्व व उसके साधन है, संसाधन है, भू राजनीति, पर्यावरणीय मुद्दे, आतंकवाद का मुकाबला, परमाणु प्रसार व वैश्वीकरण। भारत की विदेश नीति में रूस को जोड़ दिया गया है। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ व गुटनिरपेक्ष के साथ अपन पढ़ते थे भारत को, इसमें भी दे दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे जो मैंने पुस्तक बताई अभी अभी प्रसाद सिंह वाली, उस किताब में दिया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत, जिसमें उदारवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद, यथार्थवाद, संरचनावाद, उत्तर उपनिवेशवाद, संस्थावाद और पर्यावरण, ये किताबें, ये जो टॉपिक हैं ये अपन को काम से मिलते हैं। ये आईआर की स्पेसिफिक तो कोई किताब है नहीं, लेकिन अगर आप यूआर घई, ये रही, यूआर घई की पुस्तक आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रिटर्न एग्जाम के हिसाब से, लेकिन इसमें चीजें बहुत बढ़िया है, सिद्धांत और व्यवहार। ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद, संरचनावाद, उदारवादी दृष्टिकोण, ये चीजें इसमें क्या है कि रिटर्न एग्जाम के हिसाब से लिखी हुई है, लेकिन है बहुत जोरदार, तो इसको आप देख सकते हो। उसके अलावा ये महेंद्र कुमार व नंदलाल की जो पुस्तक है उसमें भी दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का बदलता स्वरूप, है ना, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, शक्ति संतुलन, विचारधाराएं। तो 3-4 किताबों से मिलकर जब अपन पढ़ेंगे ना तब जाके कवर होंगे। चलिए, और विश्व यूएनओ दे रखा है, यूरोपीय यूनियन है, जो सार्क आसियान वाला झंझट हमें नहीं याद करना है ना, G7 G20। अब यहाँ से नाटो क्यों दिया पता नहीं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन है वो सीधा का सीधा क्या पूछेगा एग्जामिनर, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, सीधा क्या पूछा जाएगा, फैक्ट पूछा जाएगा। क्यों, देखिए थ्योरी है ही नहीं, ज्यादा थ्योरी है ही नहीं। जैसे विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, इसके साथ पढ़ लेंगे अपन, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के साथ पढ़ लेंगे, तो इसमें ज्यादा कुछ मसला है नहीं। तो ये था सिलेबस। अब अपन क्रमागत रूप से क्या करेंगे, कुछ बातें अपन फर्स्ट ग्रेड की करेंगे, कुछ बातें रीट की करेंगे। तो ये जो चैनल है ये ओवरऑल निशुल्क आपको कंटेंट देने के लिए, जो चीज मुझे लगे कि हाँ ये विद्यार्थी के पास होनी चाहिए, इसमें इस प्रकार की समझ हमें होनी चाहिए, वो सारी चीजें क्या मिलेंगी आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जरूर जाएं, पॉलिटी विद रजत चौधरी, वहां पे आपको क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ है, मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।